अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम ने जो वीडियो बनाई थी। वीडियो में देखा था क्रिस्टल रिपोर्ट हमने क्रिएट की थी। आज उस क्रिस्टल रिपोर्ट को हम थोड़ा अच्छा और प्रॉपरली शो कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रीव्यू था, लास्ट प्रीव्यू, वो ये था। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं इनको थोड़ा सेंटर वगैरह कर दिया है और थोड़ी हेडिंग्स सही कर दी है। ठीक है ना। तो अब और इसको इन्हेंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एम्प्लॉय आईडी में से करेंसी हटा देता हूँ। ठीक है, और मुझे करेंसी लगानी है सैलरी में, तो मैंने करेंसी सैलरी में लगा दी। ये तो मैंने करेंसी फॉर्मेट लगाना है इसमें, तो यहाँ से RS। ओके, ठीक है, करेंसी फॉर्मेट आ गया। अब इसके अलावा हम करते हैं टेबल, क्योंकि जो हमारा डेटा आ रहा है जाहिर सी बात है अब इसको एक तरीके से टेबल वाइज भी आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम कहाँ करते हैं, उसके लिए सिंपल हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने को, इंसर्ट लाइन। तो सबसे पहले हम लाइन ऊपर हेडिंग के, अपनी हेडिंग से ऊपर बनाते हैं लाइन। ठीक है, ये ऊपर की तरफ एक लाइन में देख लेते हैं। सही है, सही है। अब साइड्स में एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, इस साइड पे भी बना देते हैं और एक नीचे भी बना देते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है ये वाली लाइन, तो इसको नीचे करने के लिए अब मैं माउस से अगर इसको पकड़ के नीचे करने की कोशिश करूँगा तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे होगा। तो बेहतर ये है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, लाइन को सिलेक्ट करूँगा, और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है टॉप। मैं इस टॉप को सिंपल यहाँ से बढ़ा दूँगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से लाइन को बढ़ा दिया। अब मैं करना ये, एक और लाइन इंसर्ट कराएंगे और इस हेडिंग को चारों तरफ भी एक बॉक्स बन जाएगा। एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, एक और लाइन इंसर्ट कराएंगे और इस जो हमारी डिटेल का सेक्शन है इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ होगी। सॉरी, वो ऊपर ही चली गई। थोड़ा नीचे करके बनाएंगे ताकि वो ऊपर ना जाए, वो ऊपर ही जा रही है। तो इसका हल है, इसको नीचे करते हैं थोड़ा। इन सब फील्ड्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। फील्ड्स को मैंने सबको नीचे कर लिया है, मिनट देख लूँ। अच्छा, लाइन थोड़ी अब घिच पिच हो गई है, लाइन को भी हमें सेट करना पड़ेगा। इस वाली लाइन को डिलीट करते हैं। सही है, बाकी सब ऊपर वाली सही आ रही है। सही है, एक लाइन इंसर्ट करा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर ही जा रही है, थोड़ा सा नीचे करके हम ड्रॉ करते थे। ठीक है, ये लाइन आ गई हमारे पास। इसके अलावा इसको हम थोड़ा सही कर लें, हमारी जो है सही है। इनको भी डिलीट कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत हो गई हैं। लाइन और इनको दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। इंसर्ट लाइन, इसको भी दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इंसर्ट लाइन और एक यहाँ से लेके यहाँ तक की नीचे एक और लाइन। ठीक है, तो हमारा डेटा तो आ गया, लेकिन ये डबल डबल आ रहा है। अच्छा, तो मतलब है इसका ये ऊपर वाली जो लाइन है ये नहीं आएगी। ठीक है, जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ये देखें, सही है। इसको ये थोड़ा सही नहीं आ रहा, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। वहीं लास्ट टाइम जहाँ हमारी लाइंस थी वहीं आ रहे हैं हम। ठीक है, ये था मेरा लास्ट टाइम की तरह, लास्ट टाइम मैंने जो बनाया था और मैंने। ठीक है, तो हमारा जो रॉज की जो टेबल बनाना था, लाइंस बनानी थी, वो बन गई। इसी तरीके से अब हम कॉलम की बनाएंगे। इंसर्ट और ऊपर से लेके नीचे तक राइट क्लिक, इंसर्ट लाइन बनाएंगे फिर से। ठीक है, राइट क्लिक, इंसर्ट, राइट क्लिक, इंसर्ट,
शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम लाइन का जो है ना, ये लाइंस जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा ख़राब आपसे ड्रॉ हो जाए तो फिर इनको सेट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। फिर आप वो प्रॉपर्टी से सेट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नाउ देखिए अब कैसा आ रहा डेटा आपको, एक प्रॉपर ही बिल्कुल। इसको भी हम हटा देते हैं, ये जो अंडरलाइन जो हुई है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप एक साथ सबको सिलेक्ट करके नहीं कर सकते, आपको सिंगल एक एक ही करना पड़ेगा। बोल्ड कर देते, देखो मैंने अंडरलाइन हटा के सिंपल बोल्ड किया है हेडिंग्स को, ठीक है। तो अब एक और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आ रहा है डेटा। अब एक और काम हम ये करा लेते हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट समरी, ठीक है ना। इंसर्ट समरी कर रहा हूँ मैं, समरी इस चीज़ की निकाल रहा हूँ सैलरी की, ताकि हमें पता भी तो चले कि टोटल सैलरी कितनी आ रही है एम्प्लॉय की। तो मैं यहाँ से एम्प्लॉय सैलरी सेलेक्ट करा है, सम और ओके, ठीक है। तो टोटल सैलरी भी हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे इसी के आगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स और एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लेंगे, टोटल सैलरी, ठीक है। टोटल सैलरी की हमने हेडिंग लगा दी और ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। एक और अच्छे तरीके से हमने इसको आज करने की कोशिश की है इसी तरीके से। अच्छा, ये मैंने ये जो फूटर रिपोर्ट फूटर में लगाया है मैंने, इसका मतलब इसकी वजह ये थी, रिपोर्ट फूटर में खुद से ही रिपोर्ट फूटर में आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि ये रिपोर्ट का जो फूटर होता है ना, वो आपके डिटेल्स मतलब जितने एम्प्लॉय हैं वो सब आ जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे ही आएगा। अगर मैं इसको भी डिटेल में रख देता तो ये भी यहीं आ जाता और घिचपिच होती। तो इसीलिए मैंने इसे रिपोर्ट फूटर वाले सेक्शन में रखा है, ताकि हमारे जो डेटा है मतलब एम्प्लॉयज़ हैं सारे वो आ जाएं, फिर उसके बाद नीचे ही आएगा, ठीक है। आप इसमें स्पेशल फील्ड्स डाल दें, यहाँ पे राइट क्लिक स्पेशल फील्ड्स और यहाँ से पेज नंबर ले लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर आ जाएगा, पेज नंबर आ गया। उसके बाद प्रिंट डेट डाल देते हैं, ठीक है। प्रिंट डेट आ गई। अब इसके बाद हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पेज। जब आपका पेज सेट करना, तो वो इसमें कैसे करेंगे, अगर हम A4 या लेटर वगैरह कोई और पेज करना चाहें तो हम यहाँ पे राइट क्लिक रिपोर्ट में डिज़ाइन में और पेज सेटअप में, ठीक है। राइट क्लिक डिज़ाइन पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप में आपका पेज सेटअप खुल जाएगा। अब हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रिंटर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंटर सेट कर ले अपना, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा भी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, देखें भी हुआ हुआ लेटर, ठीक है। मैं यहाँ से इसको A4 करने लगा हूँ, और अगर आप लैंडस्केप रखना चाहें तो लैंडस्केप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको मार्जिन वगैरह भी यहाँ सेट कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ अभी पेपर यहाँ से A4 कर रहा है। और लैंडस्केप करूँगा तो वो लैंडस्केप में हो जाएगा, और सिंपल अभी मैंने ओके कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि A4 जो है वो थोड़ा सा लेटर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ से हमारा थोड़ा डेटा इस साइड पे हो गया है। अब इसको ये हमें वापसी इधर करना पड़ेगा, या पेपर हम वही कर देते हैं। बाकी समझ तो आप लोग के आ गया होगा कि पेपर हम कैसे सेट करते हैं, ठीक है। लेटर मैंने इसको कर दिया अभी, सही है। अब हम इसको रिपोर्ट व्यूअर पे चलते हैं। एक रिपोर्ट व्यूअर मेरे पास बना हुआ है एक पुराना, तो इसको हम काम करते हैं। स्टार्ट मैं यहाँ पे इसको नाम कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपके सामने दोबारा से एक नया लगा रहा हूँ।
ठीक है, मैंने रिपोर्ट व्यूअर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका नाम भी मैंने रिपोर्ट जो था वो कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि पहले वाले पे कुछ चीज़ें सेटिंग्स हुई भी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से लेकर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रही होती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होती, जैसे कि लोगो है, जूम है, ठीक है ना, कॉपी है, रिफ्रेश है, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती। तो इसको हटाने के लिए आज हम देखते हैं, मैंने यहाँ कोने पे सबसे पहले राइट क्लिक करा और चूज़ टूल पैनल व्यू, तो ये सबसे पहले यहाँ से मैंने नन कर दिया। हमारा जो ये पैनल व्यू आ रहा होता है वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में इसकी कुछ चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। शो क्लोज बटन नहीं चाहिए मुझे। शो कॉपी बटन आपके पास ये है, ठीक है, कहाँ गया, कॉपी बटन भी आपको मुझे नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट मुझे चाहिए। गो टू पेज चाहिए, दो से एक से ज़्यादा हो सकता है। ग्रुप ट्री नहीं चाहिए। शो लोगो कौन सा आपको, ये जो SAP क्रिस्टल रिपोर्ट का आपको दिख रहा होगा, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। शो पेज नेविगेशन चाहिए, ठीक है। ये जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं वो सब हटा दूंगा यहाँ से, जो मुझे नहीं चाहिए। जूम बटन भी नहीं चाहिए, सही है। गो टू पेज भी हटा देता हूँ मैं। तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो यहाँ से हटा दी हैं। अब हम सिंपल यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं डेटा देख लेता हूँ क्या है। मैं सिंपल अभी यहाँ रिपोर्ट को डायरेक्ट ही लोड करा रहा हूँ, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल मेथड तरीके से। तो यहाँ सिंपल आपके पास एरो आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करा और यहाँ से अपने पास आ रहा है चूज़ अ क्रिस्टल रिपोर्ट। तो मैंने चूज़ क्रिस्टल रिपोर्ट और यहाँ से हमारी एम्प्लॉय शीट मैंने सेलेक्ट कर ली है और ओके। ठीक है, तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम एक दफ़ा लोड भी करके देख लेते हैं। मैं इसको लिंक कराऊंगा, प्रिंसिपल डैशबोर्ड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट पिन और BJ इक्वल्स टू, मैं इसे ओपन करवा रहा हूँ बटन पे, उस विंडो को ओपन करा रहा हूँ बटन पे। अच्छा, मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं रिफ़्रेश बटन भी इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसे हम। नहीं, रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट क्योंकि मैंने डायरेक्ट लोड पे ही अभी उसे ओपन करवाया हुआ था तो वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोड हो गया। अच्छा, जो आपकी लाइंस आ रही हैं जो हमने एक ड्रॉ की थी वो बहुत ज़्यादा थिक आ रही हैं, तो इसको भी हम अभी प्रॉपर कर लेते हैं, सही है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि डेटा आपका लोड होकर आ रहा है सारा। अब मैं यहाँ से कुछ इंसर्ट भी करा लेता हूँ एम्प्लॉय को, ताकि देख सकें अपडेटेड आ रही है कि नहीं आ रही। एम्प्लॉय में चलते हैं और यहाँ से हम
ठीक, एक और एम्प्लॉय मैंने ऐड करा लिया। तो हम चलते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स, ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा, मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब देखें, मैंने ABC जो ऐड कराया 01055 एम्प्लॉय आईडी पे, तो ये यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। टीचर, असिस्टेंट टीचर और उसकी बाकी डिटेल्स भी, और टोटल सैलरी भी यहाँ पे अपडेटेड है। ठीक है, आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हमें जो एक लास्ट काम करना है वो हम कर लेते हैं कि हमारी जो है थिकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है रिपोर्ट की। रिपोर्ट में जब हमने टेबल टाइप बनाया है, टेबल लाइंस बनाई हैं, तो इसको सही कर लेते हैं। हम अपनी रिपोर्ट में आते हैं, एम्प्लॉय शीट। ठीक है, और अब हमें ये करना पड़ेगा कि एक एक लाइन को हमने सेलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में से इसकी थिकनेस जो है हमें 10 करनी पड़ेगी। तो मैं भी यहाँ पे कुछ लाइंस का कर देता हूँ 10। अच्छा, मुझसे थोड़ा सा मूव हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितनी लाइंस बनाई थी उन सबको मैंने थिकनेस जो 10 कर लिया। अब यहाँ से देख लेते हैं, रिपोर्ट विन में चलते हैं, यहीं से हमें पता चल जाएगा। रिपोर्ट विन डिज़ाइन, अच्छा यहाँ से भी नहीं पता चल रहा, हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कर लिया मैंने। रिपोर्ट्स, ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं पहले के मुकाबले यहाँ पे आपका और ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। जो क्या कि लाइंस आ रही थी वो बहुत ज़्यादा थिक आ रही थी, बोल्ड टाइप के आ रही थी, तो उन्हें अभी हमने सही किया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास के साथ एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या जो आज काम हमने करा इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।